Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us a very fresh talent, Neeraj Joshi. स्वागत है आपका Bollywood Spy में. Thank you, Roshni. So नीरज, इस गाने का जब ट्रेलर और पोस्टर बाहर आया था, सिंस देन बहुत ही ज्यादा बस क्रिएट होना शुरू हो गया था. आई मीन बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा था जो टीजर आया था और जो पोस्टर आया था उसको लेकर, और उसके बाद अब जो गाना भी आ गया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कहना चाहूँगा, एवरीवन गाइस, बी सेफ, बी हेल्दी, डरिए मत कोरोना से. कोरोना बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस उसको हमें केयर करना ज़रूरी है, इसलिए वो बड़ी हो जाती है. तो बी सेफ गाइस. बाकी सूफियाना गाने के बारे में ये कहना चाहूँगा कि टीजर आया, बहुत लोगों का प्यार मिला है, प्यार मिल रहा है अभी भी. और एक कोशिश की थी हमने, एक रिसर्च बेस्ड कोशिश है ये जो हमने करी है गाने को लेके. तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से. और यस, लाइक सूफियाना, बेसिकली ये गाना सूफियाना जो है वो एक बहुत ही पाक शब्द से आया है, और उसी के अकॉर्डिंगली मुझे रिस्पांस भी मिल रहा है. तो आई एम वेरी मच हैप्पी, वेरी मच ब्लेस्ड, फीलिंग ब्लेस्ड इन दैट. नीरज, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि इस गाने के बोल आपने लिखे हैं, गाया भी आपने, और हम आपको एक्ट करते हुए भी देख सकते हैं. तो इतना सारा कुछ आपने एक ही गाने में अपना टैलेंट दिखाया है. वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. मतलब ये गाना जो है, कहना मतलब मेरे लिए एक्टिंग का पॉइंट अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक टास्क था, मतलब विच बिकॉज आज से पहले कभी एक्टिंग करी नहीं है. और पर अब ये करने के बाद लगता है कि हर इंसान में एक कहीं ना कहीं एक एक्टर छुपा है, जो अगर वो उस चीज़ पे ध्यान दे, उसे निखारे, तो बिल्कुल आगे काम कर सकते हैं इस पे. बाकी इस गाने की जर्नी जो शुरू हुई थी वो लास्ट ईयर कोविड में ही शुरू हुई थी. और ये गाना मैंने लिखा उस टाइम, और इसका श्रेय मैं राहुल मिश्रा जी को देना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने मुझे लिखना सिखाया है कि लिरिक्स किस तरीके से लिखे जाएं. और साथ ही साथ ये भी कंपोजिशंस मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही की थी उस टाइम पर. और धीरे धीरे पता चला कि किस तरीके से कंपोजिशंस होती हैं, कैसे गाने लिखे जाते हैं. तो जितना गाना आज मेरा है उतना मैं ये सर पब्लिक के साथ साथ राहुल मिश्रा जी को भी इसका पूरा पूरा क्रेडिट दूंगा. प्लस और फिर कंपोजिशन जब स्टार्ट होती है और जब उसका एंड होता है तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है कभी कभी. तो मेरे साथ इस गाने में यही हुआ है. तो क्योंकि इस गाना थोड़ा पंजाबी है, तो पंजाबी स्टाइल रखना ज़रूरी था. और शुरुआत तो हमने इसकी गिटार से की थी, पर बाद में एंड जब उसका हुआ तो वो फ्यूजन टाइप में चला गया. तो यस, बट दिस इज इंडी पॉप सॉन्ग विच वी ट्राइड इन दिस अ बिट कि पब्लिक को पसंद आए. और शूटिंग की जहाँ तक बात है, शूटिंग तो मतलब राहुल मिश्रा जी ने इस बारे में अगेन उन्होंने मदद करी, कि बिकॉज मैं तो इंडस्ट्री में ज़्यादा नहीं जानता था लोगों को. तो उन्होंने सुमित सी खानवानी जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस पर हमें एक स्क्रिप्ट दी, एक स्टोरी लाइन दी कि यस वी कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग. तो वो स्टोरी लाइन हमारी सोच से बिल्कुल अलग स्टोरी लाइन दी थी, तो जिसकी जो बाकी बहुत पसंद आई हमें. तो अभी जो गाने में है ऑलरेडी वही स्टोरी लाइन उन्होंने हमें दी. तो काफी मतलब जी, आप कुछ कह रहे थे? जी जी, नहीं बिल्कुल कंटिन्यू करिए. जी, तो उसी दौरान वीडियो में भी, मतलब वीडियो के दौरान एक टास्क बहुत बड़ा रहा है कि जब नए होते हैं, जब आप न्यू कमर्स होते हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आर्टिस्ट चूज करने में, चूज तो खैर हम तो नए हैं, हमें तो हर किसी के साथ काम करना पसंद आएगा ही आएगा, हम तो चाहते हैं हम करें. बट कभी कभी ऐसा टास्क हो जाता है कि आपको सही आर्टिस्ट मिलना, इन टर्म्स ऑफ फीमेल आर्टिस्ट मिले, तो गाने मतलब वो, बिकॉज मैं तो एक्टिंग से कहीं रिलेट ही नहीं करता था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें. तो फिर बाद में सुमित जी ने ही हमें लोकेशन और आर्टिस्ट, काफ़ी आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस हुए उस दौरान. और हमें जिंकल जो मिली है, शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट विच वी हैव गॉट. तो उन्होंने बहुत इवन शूटिंग के दौरान 4 लोगों ने बहुत मदद करी मेरी एक्ट करने के लिए.
तो इसमें सुमित जी भी थे, राहुल मिश्रा जी ऑब्वियसली, और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं पुष्पक शर्मा, जिंकल। जी। तो जिनके साथ जिन्होंने एक्ट किया है, तो इन्होंने बहुत मदद करी मेरी, और इनकी वजह से ही ये शूट कंप्लीट हो पाया मुझे लगता है। तो सारा श्रेय मैं इनको ही दूंगा इफ वी टॉक अबाउट एक्टिंग। एंड यस, गाया है, कोशिश करी जी। नीरज, we would like to know from you, क्योंकि इस गाने को इंडी पॉप ट्रैक के तौर पर टैग किया गया है पंजाबी वर्जन में। तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि बैक टू बैक जितने सारे गाने आ रहे हैं, चाहे फिर हम सिंगल एल्बम्स की बात कर ले या फिर बॉलीवुड में जितने गाने आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम के जो बोल होते हैं वो पंजाबी में होते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक हिट कराने का मंत्र हो गया कि अगर गाने हिट कराने हैं तो पंजाबी वाले बोल ले लो, वो म्यूजिक ले लो? देखिए, मैं ये जहाँ तक ये चीज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मैं वैसे तो पंजाबी हूँ, और जब भी एक बात होती है, जब आप कभी किसी मतलब पंजाब, अब मैं पंजाब कल्चर से बिलोंग करता हूँ, तो आपके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं पंजाब का फील तो रहेगा ही। बाकी ये गाने को सोचा नहीं था मैंने कि मैं इसको पंजाबी में ही गाऊंगा, या फिर पंजाबी में ही इसको मेरे को प्रोनाउंस करना होगा। पर अब जब सोची पंजाब, जब गाना लिखा गया तो वो वर्ड्स ही बार बार पंजाबी आ रहे थे, तो वो पंजाबी वर्ड्स के कारण हमें गाना पंजाबी पड़ा। अगर ये हिंदी में लिखा होता तो मैं हिंदी में ही गाता। तो ऐसा तो नहीं था कुछ, मतलब ऐसी सोच तो नहीं सोची थी, पर अगर ये चीज भी हुई है तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये चीज हुई है इस तरीके से, तो अच्छी बात है। और मैं हिंदी गाने भी लिखता हूँ, हिंदी भी मैंने गाने लिखे हैं, और आने वाले टाइम में हम हिंदी बॉलीवुड नंबर्स के ऊपर भी ट्राई करेंगे। तो यस, और म्यूजिक के ऊपर मेरा बहुत फोकस रहता है। मैं म्यूजिक की जो सोच है, वो मैं बहुत म्यूजिक सुनता हूँ काफी अलग अलग जगहों से, अलग अलग, इवन मैं लिंकिन पार्क भी सुनता हूँ। तो अपने बॉलीवुड टॉलीवुड भी सुनता हूँ, बिकॉज मैंने टॉलीवुड में भी कुछ कवर्स नंबर्स गाए हैं, एक दो। तो मुझे हर जॉनर का म्यूजिक बहुत पसंद है। तो यस जी जी। सो नीरज, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि ऑटो ट्यूनिंग को लेकर बहुत सारी बातें सामने आती रही है कि आवाजों को खेला जाता है, ऑथेंटिक नहीं होती, ऑर्गेनिक नहीं होती है। इसके बारे में आपकी क्या कुछ सोच है? देखिए, ऑटो ट्यूनिंग की रिक्वायरमेंट शायद तब पड़ती है जब आपकी आवाज को सुरीला बनाना होता है। और देखिए, दो तरीके हैं आवाज को सुरीले बनाने के। या तो आप मेहनत करें, और जितनी जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं करें, वही एक्चुअली हर जो संगीत से प्यार करते हैं वो तो यही करेंगे। बाकी ऑटो ट्यूनिंग कहीं कहीं जगह लगता होगा कि जरूरत होगी म्यूजिक डायरेक्टर को कि शायद यहाँ से एंड ऑफ द डे आवाज अच्छी सुनाई देनी चाहिए। तो उस वजह से भी कभी कभी हर गाने में तो नहीं होती है, किसी किसी गाने में शायद उसकी जरूरत होती होगी ऑटो ट्यूनिंग के लिए। वो लोग अच्छा साउंड करने के लिए, एंड ऑफ द डे जाना तो वो पब्लिक के लिए ही है, तो इसलिए वो साउंड अच्छा करने के लिए कर देते होंगे। पर मुझे बिलीव है कि हर कोई सिंगर बिलीव नहीं करता है ऑटो ट्यूनिंग पे। तो ये तो रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक है, बिकॉज पब्लिक, जनता जो है वो भगवान है। तो अगर जनता से ये प्रेम मिल रहा है सबको, तो वो लोग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो है वो सही है, और जो गलत है वो भी पब्लिक जानती है जो गलत है। तो सबके अपने अपने नजरिए हैं जी। बिल्कुल नीरज, बट वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि इंडिया में ऐसे कई सारे रियलिटी शोज है जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट निकल कर आते हैं। इंडियन आइडल की ही बात की जाए तो, और अभी तो चल भी रहा है, आपने अगर देखा रहेगा, फॉलो करे रहेंगे आप, तो बहुत अलग अलग टैलेंट निकल के आते हैं। बट प्लेबैक सिंगिंग में अब शायद ही कोई नाम हम देख पाते हैं कि वो विनर बने, या फिर अच्छी आवाज होने के बाद भी उन्हें मौका मिलता है आगे आने का। मौका नहीं देती सभी को। देखिए, मैं अभी अगर इस बारे में, इस संदर्भ में बात करूं, तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री मौका नहीं देती, इंडस्ट्री मौका देती है। बट आप क्या, अभी यदि ये सब हमारे आवाज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस जॉनर का गाना गाते हैं। अभी जितने भी हमारे इंडियन आइडल के कलाकार हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत बहुत ज्यादा उनके अंदर कला है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम उनके ऊपर, हम क्योंकि हमें अपने आप से इंडिपेंडेंट होके काम करना जरूरी है।
हर आर्टिस्ट को, मेरे को तो आज इस चीज का पूरा पूरा बिलीव है कि आपको इंडिपेंडेंट होके काम करें, आप अपने ऊपर काम करें, और ऐसा बनिए कि कल की डेट में आपको लोग बुलाएं कि आइए और प्लीज हमारे लिए गाइए। बिकॉज अरिजीत सिंह है, आए हैं वहीं से, देखिए आज कितना नाम कमा रहे हैं। तो ये, और एक पर्सनल टेस्ट भी है इंसान का कि हम अपने लिए ही करेंगे। कुछ होते हैं जी, हमें आगे जाना है तो हमें म्यूजिक डायरेक्टर जी से मिलना है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, उससे एक एक्सपीरियंस होता है, बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक को मुझे लगता है ज्यादा फोकस करना चाहिए, विच इज वेरी रिक्वायर्ड। और जुबिन नौटियाल हैं, वो भी गए थे इंडियन आइडल में। देखिए ऐसा कहना बहुत आसान होता है कि अब इतनी सारी जनता है, म्यूजिक डायरेक्टर का भी है कहीं ना कहीं, उनको भी कहीं ना कहीं एक आगे काम करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, तो हर किसी को तो आना बहुत मुश्किल है, हर किसी की एक डेस्टिनी है। तो उस डेस्टिनी के अंदर आप देखिए, दिल्ली में एक दो बैंड है, दे आर वेरी फेमस, तो आज उनकी अपनी एक मार्केट है। वैसे ही कई कई सबकी एक मार्केट होती है, बस हमें पहचानना जरूरी है कि हम किस चीज के लिए। अब अगर कल की डेट में मुझे यदि कोई बोले कि मैं प्लेबैक करूं, और शायद मैं उसके लायक ही नहीं हूँ प्लेबैक के, मेरे को इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही आवाज मेरी अच्छी लगती है, तो मैं उसके मुझे उस पर काम करना बहुत जरूरी है, तो मुझे उस पर ही करना चाहिए। तो हर एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट की एक इंडिविजुअल यूएसपी है, उस पर ध्यान दें हम, तो मेरे हिसाब से सब सॉर्टेड है, मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूजन कहीं होगा नहीं, ऐसी मैं धारणा रखता हूँ। जी, सो नीरज, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि बैक टू बैक, हालांकि थिएटर में तो हम नहीं जा सकते, मूवीज वहां रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी धूम मचा हुआ है। हम काफी सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में सुन रहे हैं, काफी सारे सॉन्ग्स भी हाल फिलहाल में एल्बम्स भी रिलीज हुए हैं। अगर आपका करंट फेवरेट बोला जाए तो अभी आपका करंट फेवरेट कौन सा म्यूजिक चल रहा है? करंट फेवरेट म्यूजिक सूफियाना तो है ही है मेरा। बाकी उसके साथ साथ अभी जुबिन नौटियाल के एक गाना आया था, लुट गए, आई रियली लाइक दैट। और तेरे नैना करके गाना है दर्शन रावल जी का, बहुत ही, मैं तो बहुत सुनता हूँ वो गाना, और आई रियली लव। तो ये कुछ बहुत गाने हैं, बट ये चुनिंदा गाने ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और मैं सुनता रहता हूँ। तो नीरज, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आने वाले दिनों में आप हमें ज्यादा एल्बम्स करते हुए दिखने वाले हैं या फिर प्लेबैक सिंगिंग करते हुए दिखने वाले हैं? देखिए हर आर्टिस्ट का एक टेस्ट है, तो मैं तो प्राइवेट एल्बम्स के ऊपर ही काम करना चाहूंगा आगे भी, और यदि मुझे मौका मिलता है किसी प्लेबैक को करने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी, मैं तो चाहूंगा कि मैं करूं। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इंडिविजुअल आर्टिस्ट और इंडिपेंडेंट म्यूजिक पे बहुत ज्यादा फोकस रहूंगा कुछ आने वाले वक्त में। कौन से बॉलीवुड स्टार के लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगे आप? स्टार के लिए तो देखिए ये कहना बहुत टफ है कि किस स्टार के लिए करूं, मैं तो चाहूंगा सबके लिए करूं, बट मेरे कुछ फेवरेट हैं, जैसे ऋतिक रोशन है, आई रियली लाइक हिम, उनकी अप्रोच बहुत अच्छी है। और रणबीर कपूर हैं, मैं उनको भी बहुत पसंद करता हूँ, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये रणवीर सिंह ऑल्सो, बहुत मेरा कुछ जॉनर ऐसा है कि मैं जज्बे वाले गाने गाना को पसंद करता हूँ, तो रणवीर सिंह जी हैं जो जोश वाले गाने, उनके ऊपर बहुत पिक्चराइज किए जाते हैं। जी, ऑलराइट, थैंक यू सो मच नीरज फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पाई। मैं चाहूंगी कि मेरे सारे ही व्यूअर्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि सूफियाना संग बाय, म्यूजिक बाय और फिर लिरिसिस्ट बाय नीरज जोशी उन्हें कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू सो मच। Thank you. Bye bye. Be safe, guys. Yeah.